ये डोर हैंगिंग मैंने दिवाली के पहले इसका डीआईवाई किया था और इसके ऊपर काफ़ी सारा प्यार मिला, तो मैं एक और पैटर्न वाला जो वॉल हैंगिंग है वो लेकर आई हूँ। यहाँ पे कार्डबोर्ड कटिंग किया है 3 बाई 3 इंच और चारों कोनों पे 1 1 सेंटीमीटर पे मार्क लगा लिया। अब सभी मार्क को इस तरह से मिला के ऊपर के मार्क को नीचे के मार्क के साथ मैच करना है और फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और एक छोटी सी कोई भी गोल रिंग या कुछ भी आप ले सकते हो और उससे ना जो 1 सेंटीमीटर वाला हमारा मार्क है उसे हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और सेम उसी जो हमने मार्क किया है उसी चीज़ से ना हमें अंदर की साइड भी इस तरह से मार्क कर लेना है। चारों कोनों को कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे कैंची से बाहर का जो हमारा शेप है, जो हमारा राउंड शेप, उसे कट करके ले लेना है। अब यहाँ पे जो मार्केट में मिल जाता है ये कटर, उससे हमें कट करना है। तो ये कटर से हम अंदर का जो शेप है उसे कट करेंगे, क्योंकि अंदर का जो शेप है, अंदर वाला जो सर्कल है वो ना कटर से ही कट होगा, कैंची से नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा एक फर्मा बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया है और उसके ऊपर ड्रॉ कर लिया है और अंदर की जो भी हमारा शेप है वो उसकी सीधी लाइन को मैंने कट करने के लिए इस तरह से स्केल रख के फिर हमारा कटर जो चलाया है उसके ऊपर, ताकि ना हमारी जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, क्योंकि कभी कभी ड्रॉ करने के बाद भी ना कटर टेढ़ा मेढ़ा चला जाता है। और बाहर की साइड का शेप मैंने कैंची से कट करके हटा लिया और अंदर का जो था उसे मैंने कटर से ही कट किया है। ये हमारी रिंग बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैं साटिन की रिबन लगाऊंगी। तो स्टार्टिंग में हमें इस तरह से जो हॉट ग्लू गन है उससे हमें चिपका देना है। आप यहाँ पर अगर आपके पास हॉट ग्लू गन ना हो तो जो फेविबॉन्ड होती है उससे भी काम चला सकते हो, या तो फिर फेविकोल से। लेकिन हॉट ग्लू गन होती है ना, उससे फटाफट से काम शुरू हो जाता है, मतलब जल्दी काम होता है, इसलिए मैं ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इस तरह से हमें ये आखिरी में एंड में फिर से ये ग्लू है वो लगा के और फिर इसे चिपका देना है और एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये इतना करने के बाद हम जो गोटा लेस होती है वो लगाएंगे। तो गोल्डन रंग की जो गोटा लेस है वो यूज़ कर रही हूँ। और स्टार्टिंग में हमें कोने से स्टार्ट करना है और स्टार्टिंग में ही हमें हॉट ग्लू गन लगाना है। बाकी बीच में 2 राउंड लेने के बाद तीसरा राउंड फिर से हमें यहाँ कोने पे लेना है और हर बार कोने के ऊपर इस तरह से ग्लू लगाना है, ताकि ना हमारी साटिन की रिबन है वो सर्कल पे से आगे पीछे ना हो। अब यहाँ पे सुई धागा लिया है और इस तरह से साटिन की रिबन के अंदर से हमें धागे को निकालना है, पूरा नहीं खींचना है। जहाँ पे हमने नोट लगाई है वहाँ पे दोनों धागों को अलग करके वापस सुई उसके अंदर से निकाल लेनी है, तो एक नोट लग जाएंगी। 3 मोती लेने हैं, पहले एक वाइट, फिर एक गोल्डन और फिर एक वाइट। फिर इस तरह से पहले माप लेना है हमें कितनी दूरी पे लगाना है, मतलब कितनी दूरी पे सुई को निकालना है। सुई को अंदर की साइड या बाहर की साइड, दोनों साइड आप निकाल सकते हो। और फिर से हमें हमारी सुई को ये जो वाइट मोती है उसके अंदर हमें निकाल लेना है, मतलब हमारी सुई ऊपर आ जाएंगी फिर से। अब यहाँ पे हमें 2 मोती लेना है, एक गोल्डन और एक वाइट। इस तरह से वापस हमें साटन के रिबन में से निकालने के बाद वापस सुई को ऊपर लाना है। पहले गोल्डन मोती और फिर वाइट मोती लेना है और इस तरह से हमें ये पूरी जो रिंग है इसे कंप्लीट कर लेनी है। और आखिरी में ये हमारे 2 मोती बचे हैं वाइट। तो वाइट मोती के बाजू में ना हमें गोल्डन मोती लगाना है, मतलब एक ही मोती आएगा और गोल्डन मोती पिरो लेना है। और फिर बाजू में जो दूसरा वाइट मोती है उसके अंदर से इस तरह से हमें निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पे जो हमारी जो रिंग है उसमें से हमें पीछे की साइड से हमारी सुई को निकालना है, वापस आगे ले लेना है सुई को। यहाँ पे अब हमें नोट लगानी है, तो नोट अच्छे से लगाना है। तो इस तरह से हम सुई को पीछे की साइड से आगे लाएंगे और इस तरह से ये जो रिंग बनी है उसके अंदर 2 से 3 आटी लगा लेंगे और फिर धागे को हम खींच लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी रिंग बन के कंप्लीट हो गई है।
अब बाकी का काम हम बाद में करेंगे रिंग का। तो पहले हम यहाँ पे मैंने हाथी एक ड्रॉ करके कट कर लिया है, एक फर्मा बना लिया है और डबल कपड़ा लिया है। जो भी छोटी कतरन हो वो यूज़ कर सकते हो और कॉटन का ही फैब्रिक लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इतना हिस्सा छोड़ देना है और हमें पूरे पे सिलाई मशीन चला लेनी है। अब साइड में हमें आधा इंच जितना छोड़ लेना है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट करके हटा लेना है। यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन और एक येलो कलर का जो हाथी है वो बनाया है। मतलब ऐसे टोटल मिला के मैंने 6 हाथी बनाए हैं। जो 2 हमारे डोर हैंगिंग बनेंगे तो उसमें हमें टोटल 6 हाथी चाहिए, तो मैंने 6 हाथी बना लिए हैं। इस तरह से हमें इसे पलट लेना है और फिर बाद में जो भी उसकी सूंड है और जो भी उसके दोनों पैर हैं उसे हमें अच्छे से खोलने के लिए इस तरह से कोई भी लकड़ी या फिर पेंसिल पेन ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो फाइबर है ये ना पुराने जो पिलो हो जाते हैं घर के अंदर तो अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन अगर फेंकना है तो उसके अंदर का फैब्रिक नहीं, फाइबर आप निकाल लीजिए। ये बड़े काम की चीज़ है और बच्चों के जो सॉफ्ट टॉयस होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो उसके अंदर का ये जो मटेरियल है वो निकाल के रख लीजिए, कभी ना कभी काम आ ही जाता है। तो ये मेरा वैसा वेस्ट ही मटेरियल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये हाथी बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे एक चौड़ी लेस ले लेनी है ऐसी, आपके पास जो भी कलर की हो वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और मैं यहाँ पे पूरा ही हॉट ग्लू गन से लगाऊंगी, आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से जो गोटा लेस है वो चारों कोनों पे चारों साइड पे इस तरह से लगा लूँगी। और पाँव में मैंने जो फर वाली लेस लगाई है, अगर आपके पास वो ना हो तो जो जिगजैग वाली लेस आती है गोटा की वो भी लगाओगे तो भी बहुत सुंदर लगेगी। अब यहाँ पे हम इसकी जो आँखें हैं वो बना लेंगे और आँखें बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के जो क्रिस्टल मोती होते हैं वो लिए हैं और इस तरह से दूसरी साइड हमें सेम उसी जगह पे निकालना है। थोड़ा सा देख लेना है ध्यान से कि हमारी सुई सही जगह पे निकली है, उसके बाद ही हमें मोती को लगाना है। नहीं तो एक आँख पीछे और एक आँख उसकी आगे की साइड हो जाएगी। अब पीछे की साइड हमने यहाँ पे पूंछ बना ली है और 10 मोती पिरोए हैं गोल्डन। और यहाँ पे एक छोटा सा पम्पम लिया है, अगर आपके पास पम्पम ना हो तो आप कोई भी दूसरे कलर का मोती ले सकते हो या फिर जो धागे के टसल्स होते हैं छोटे छोटे वो भी बना के लगा सकते हो। और यहाँ पे 4 मोती से मैंने दोनों साइड इसके दांत बना लिए हैं और इस तरह से नोट लगा के धागा कट कर लेना है। और आगे की साइड जो सिलाई थी वो अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल पतली वाली बारीक सी जो लेस आती है गोल्डन गोटा वो लगा ली है। और इसके सर के ऊपर मैंने यहाँ पे जो कट वर्क का मेरे पास एक लेस थी उसका एक कट निकाल के लगाया है। बाद में मैंने ये निकाल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसकी जगह पे मैंने गोल्डन गोटा जो फ्लावर होता है वो लगा लिया था। अब हमें यहाँ पे इस तरह से रिंग के अंदर से पहले सुई को निकाल लेना है और फिर हमें जो बीच में जो मोती है उसके अंदर से हमें सुई को निकालना है। और फिर यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर के जो पम्पम है वो ले सकते हो और दोनों साइड की लटकन बना के इस तरह से रेडी कर सकते हो। ऐसे हमें सभी जो रिंग है उसमें करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे टसल्स भी लगा सकते हो या फिर जो मोती की लटकन होती है वो भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर इस तरह से राउंड हमें ड्रॉ करने के बाद इस तरह से कट कर लेना है और साइड के किनार से हमें इसको पूरा ही सिलते जाना है। और आखिरी में धागे को पूरा नहीं खींचना है, जो डबल धागा है जहाँ पे नोट लगी है उसके अंदर से दोनों धागों को अलग करने के बाद उसमें से सुई निकालनी है। और ये हमारा फाइबर है, इसका एक छोटा सा बोल बना के इस तरह से अंदर रख देना है अच्छे से और फिर धागे को खींचना है इस तरह से। और फिर बाद में ना ये पूरे जो राउंड है उसको हमें स्टिच करते जाना है। और आखिरी में हमें यहाँ पे इसके ऊपर जो गोटा लेस होती है वो लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैंने बोल जो बनाया है ये मैंने
लाइनिंग के कपड़े से बनाया है और एक ही कलर में सारे बॉल बनाए हैं। आप चाहे तो अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं और या तो फिर 2 या 3 कलर से भी बॉल बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये गोटा लेस लगा ली है और इस तरह से बॉल भी बन के रेडी हो गए हैं घर पे। अब यहाँ पे हम लटकन बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने पहले एक मोती लिया है और फिर उसके अंदर से पम्पम निकाला है और यहाँ पे मैंने 22 मोती लिए हैं टोटल। और इसके बाद आखिरी में एक पम्पम लगाएंगे और पम्पम पिरोने के बाद हम एक मोती लगाना है। इस तरह से एक मोती लगा लेना है और मोती को साइड में रखना है और मोती के अंदर से नहीं बल्कि सिर्फ पम्पम के अंदर से इस तरह से सुई को वापस ऊपर की साइड ले लेना है और यहाँ पे इस तरह से नोट लगा लेनी है। ये रेडी हो गए हमारे। अब यहाँ पे जो फटाको मतलब जो अनार होते हैं वो उसके ऊपर से मैंने ये पेपर निकाल लिया है और वो भी मैं आज यहाँ पे ये यूज़ करने वाली हूँ। इससे हमें बेल बनाना है। तो अब जो एक्स्ट्रा मतलब जो अनार है ऊपर का जो छेद था वो बहुत ही बड़ा था, तो उसको छोटा करने के लिए मैंने कार्डबोर्ड का एक कोन बना के लगा लिया है और इस तरह से पूरी अनार को मैं जो गोटा है हमारे पास उससे मैं इस तरह से पूरा ही कवर कर लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे फर वाली लेस लगा रही हूँ। तो फर वाली लेस के अंदर से ना हमारा जो ये अनार है वो दिखे नहीं। और ये भी बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने गोटा की जो बड़े बड़े बोल बनाए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने पहले रेडी कर लिया है। जैसे मैंने ये बनाया है वैसे ही बनाना है, लेकिन ये बीच में जो है वहाँ पे भी एक पतली सी पट्टी बना के लगा लेनी है और फिर गोटा जो है वो इसके ऊपर पूरा ही हमें लपेटते जाना है। और ये बोल बन के रेडी हो गए हैं। अब ये हमारा सारा ही मटेरियल जो हमारे वॉल हैंगिंग का है वो रेडी है। तो ये सारा सामान हम इकट्ठा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वॉल हैंगिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने वाइट कलर के मोती लिए हैं, 10 से 12 mm के हैं करीब। गोटा फ्लावर है और पम्पम है और ये 3 हाथी भी बन के रेडी हो गए हैं। और अब यहाँ पे ये एक रिंग है वो भी मैंने ले ली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बड़ी सुई लेनी है और उसके अंदर से हमें धागे को निकाल लेना है, सॉरी धागा पिरो लेना है। और यहाँ पे जो लटकन है वहाँ पे हमें जो हमारा डबल धागा है उसके अंदर से हमें सुई को निकाल लेनी है और यहाँ पे ये हमारे लटकन इसके ऊपर लग गए हैं। अब जो नीचे की साइड जो हमारी अनार का जो दिख रहा था पार्ट वो वहाँ पे मैंने खुला हुआ जो दिख रहा था हिस्सा वहाँ पे मैंने एक गोटा फ्लावर लगा लिया है। और अब यहाँ पे एक 12-10 mm का मैंने मोती लगाया है। उसके बाद एक येलो रंग का पम्पम और फिर एक गोटा फ्लावर और फिर जो हमने बोल बनाए थे वो लगाए। अब यहाँ पे हमें रिंग कैसे लगाना है, तो पहले मोती जो वाइट है कॉर्नर पे उस पर हमें मोती निकालना है और फिर मोती की साइड में से पीछे की साइड लेना है और पीछे से वापस हमें ऊपर आना है। और यहाँ पे इस तरह से रिंग जो हमने मतलब हाथ में जो धागा पकड़ के रखा है अंगूठे में उसके अंदर से हमें यहाँ पे जो हमारी सुई है वो निकाल लेनी है। 2 से 3 हमें इस तरह से नोट लगा लेनी है और फिर बाद में हमें यहाँ पे जो हमने ये कार्डबोर्ड वाली जो रिंग बनाई है तो कार्डबोर्ड के अंदर से हमें बाद में सुई को निकालना है। और एक पम्पम और फिर एक जो गोटा का जो बोल बनाया था हमने मोती वो और फिर एक पम्पम। अब यहाँ पे गोटा नहीं, जो हमारा कार्डबोर्ड वाली रिंग है वो कार्डबोर्ड में से हमें निकाल लेनी है सुई और मोती में से नहीं निकालना है। पहले इस तरह से साइड में से जो हमारा मोती है उसके साइड में से हमें इस तरह से आगे से और फिर पीछे से सुई को निकाल के और यहाँ पे इस तरह से पहले नोट लगा लेनी है ताकि जो हमारी रिंग है ना कार्डबोर्ड की उसके ऊपर ज़्यादा वजन ना आए। और जहाँ पे हमने नोट लगा के रखी है तो ये ना रिंग हमारी दबेगी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे नोट लगा रही हूँ। और फिर बाद में ना मैंने मोती में से सुई को ऊपर की साइड निकाल लिया है। और अब यहाँ पे ये इस तरह से हमारा जो हाथी है उसका जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे से हमें सुई को नीचे की साइड से ऊपर निकालना है। और सेम जैसे हमने नीचे बोल और पम्पम लगाया है पिरोया है सेम वैसे ही
यहाँ पे करना है। लेकिन जो हाथी है उसके ऊपर मैंने येलो नहीं, रानी और एक मोती और एक ग्रीन नहीं ब्लू कलर का पम लिया है। अब यहाँ पे जो रिंग है, रिंग के अंदर मैं अलग कलर के जो पम है वो ले रही हूँ, मतलब रानी कलर का। और फिर से यहाँ पे एक गोटा फ्लावर और एक गोटा बॉल, जो हमने बॉल बनाया वो, और फिर से एक गोटा फ्लावर। अब ये जो सेम चीज़ हमने पिरोई है नीचे, वैसा सेम हमें ऊपर पिरो लेना है। और इस तरह से रिंग को वापस हमें पूरी कंप्लीट इसके अंदर पिरो लेनी है और नोट लगाना है ऊपर और नीचे दोनों साइड। और इस तरह से आखिरी में ये मैंने 3 पम लगा लिए हैं। और ये रिंग है हमारी गोल्डन रंग की। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से नोट टाई कर लेंगे, धागा कट कर लेंगे। और एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें जला लेना है, ये क्योंकि ये प्लास्टिक जैसा वायर होता है तो अच्छे से पैक हो जाएगा। तो ये हमारा जो वॉल डोर हैंगिंग है वो बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और कितने कम बजट में बन के रेडी हुआ है, क्योंकि इसके अंदर मैंने टोटल मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ही यूज़ किया है। हर चीज़ मैंने हाथ से ही बनाई है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो पम भी घर पे बना सकते हो। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो और मेरी चैनल पे नए हो तो जाते जाते मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा।